हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मारुति सुजुकी अल्टो 800 में आपको कितना स्पेस मिलता है। जो कि आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो आपको कितना स्पेस मिलता है इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों गेट मेरा खुला हुआ है, वो कंप्लीट खुला हुआ है। तो एक एक करके मैं आपको आगे पीछे और फिर जो डिक्की का जो कितना स्पेस है, हमारा बूट स्पेस कितना है, वो सब दिखाऊँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इतना स्पेस है। मेरा हाइट 5.6 है, तो मैं इस पर आपको बैठ के दिखाता हूँ कि इसमें कितना स्पेस मिल रहा है। तो मैं इस तरह से बैठ गया और ये सीट मेरे अनुसार ही एडजस्ट की गई है। आप इस तरह से कोई भी लंबे टूर पे जाएगा, अगर कहीं भी बैठेगा कोई भी, तो वो इसी तरीके से पैर को जो है सीधा करके, तो पैर आप ऐसे नहीं रख सकते हैं इसमें ये जगह नहीं है। ये पैर इस तरह से ही करना होगा और इस पैर को इस तरह से उलटना ही पड़ता है इसमें। तो इसी तरीके से आप बैठ सकते हैं, वरना आपको थाई को आपके सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप मानते हैं कि आप सीट को और आगे कर लीजिएगा तो 5.6 इंच के साथ आप सीट आगे नहीं कर सकते। देखिए तुरंत टकरा गया यहाँ पे मेरा पैर। तो आप सीट को आगे भी नहीं कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। तो इसी तरीके से पैर करके आपको बैठना होगा और सीट को पीछे ही रखना होगा यहाँ पे, अगर आप 5.6 इंच के साथ बैठते हैं तो। अब इतना पे मैंने अपना सीट का जो एडजस्ट कर दिया। अब चलिए पीछे देखते हैं पीछे कितना सीट मिलता है। तो ये डोर इतना ही खुलती है और पीछे इतना सीट मिलता है आपको, लगभग देख लीजिए। तो अगर हम पीछे बैठ जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपको थाई सपोर्ट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिलता है, तो काफ़ी दिक्कत आती है थाई सपोर्ट का। लंबे समय के लिए अगर आप बैठ रहे हैं कार में, अगर सफ़र कर रहे हैं, तो आप अपने असुविधा के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये 5.6 इंच को भी उतना ज़्यादा स्पेस नहीं देती। अगर आगे भी 5.6 पीछे भी 5.6 बैठ जाए तो उतना ज़्यादा स्पेस नहीं देती है कि आप आराम से, मतलब थाई सपोर्ट इधर करूँ या इधर करूँ, कहीं से मिलता ही नहीं। अब ऐसे करके तो कोई नहीं बैठेगा ना। तो ये थाई सपोर्ट का जो चक्कर है वो रियर सीट में तो एकदम है ही नहीं। हाँ, 5 फुट 2 इंच, मतलब लेडीज़ जो होती है हमारे इंडिया में, खासकर 5 फुट 1 इंच 5 फुट 2 इंच की लेडीज़ आती हैं, तो उनके लिए आप ये पीछे मान सकते हैं कि आप उनको पीछे बैठाइएगा तो उनके लिए कंफर्टेबल है। लेकिन हमारे जैसे 5 फुट 6 इंच 5 फुट 7 इंच के हाइट के लिए तो कंफर्टेबल नहीं है। मतलब मैं 5 फुट 6 इंच क्या, मतलब 5 फुट 7 इंच ही मानिए, उसी के आसपास मेरा हाइट है। तो उस तरीके से आपको ये मिलती है देखने को। अब एक बार और मैं आपको आगे बैठाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि आप बैठ गए हैं तो स्पेस सिर्फ हम सीट का ही क्यों देंगे, हमारा सामने का भी स्पेस हमें देखना होता है। तो ये विंडशील्ड है वो बहुत नज़दीक है आपके, तो उससे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब धूप इस पे आती है तो गरम गरम जैसा लगता है। वो जैसे लगता है जैसे कुछ आग जल रही हो और उसे हम हीटर जला के सेक रहे हो। इवन एसी चलने के बावजूद भी ऐसा महसूस होता है। तो उसके कारण आपको विंडशील्ड पे हवा को रखना पड़ता है, तब जाके आपको ठंडा महसूस होता है। इस एसी वेंट से ठंडे नहीं होती है, विंडशील्ड के एसी वेंट से जाके फिर ठंडा करना पड़ता है आपको। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है कि विंडशील्ड काफ़ी नज़दीक है, लेकिन एडजस्ट, मतलब उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप इस वेरिएंट के साथ जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन अगर आप डोर भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अगर आप डोर भी यहाँ बंद करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आप एक हाथ तो ठीक है रख ले रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा काफ़ी आपके बॉडी में सटा हुआ रहता है। तो वो एक कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अनोइंग लगता है कि सही नहीं है, कुछ लोगों को लगेगा ठीक है कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर जेन्युइनली बोलो, जो कि मैं कई सारी कार्स में बैठ चुका हूँ, तो बिल्कुल ये अनोइंग है, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा सटा हुआ है। तो स्पेस इस टाइप का मिलता है। पॉजिटिव्स भी हैं कि अगर आपकी हाइट कम है या फिर आप मेरी हाइट तक तो इवन एडजस्ट आप कर सकते हैं 5.6 के साथ, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी सीट की चौड़ाई है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी। चलिए हम ड्राइवर सीट की ओर चलते हैं और ड्राइवर सीट के बारे में समझते हैं। तो सीट ये मेरे अनुसार एडजस्ट है, क्योंकि अभी मैं चला के इसको ला रहा हूँ, तो मेरे अनुसार ये सीट एडजस्ट किया हुआ है। अब देखिए इस तरह से आप इसको चला सकते हैं और ये आपका थाई सपोर्ट यहाँ नहीं बनता है। अगर मान लीजिए आप बोलेगा कि इसकी इस तरह कर लेते, तो अब हम एक्सीलेटर पे जब पैर रखते हैं और क्लच पे, तब जाके हमारा थाई सपोर्ट यहाँ पे बन पाता है। लेकिन ये गैप इतना बढ़ जाता है कि हमारा पैर जो है इधर दरवाजे की ओर लड़ता है, तो मेरा पैर इसमें जो है वो टकराता ही रहता है। अगर आप बोलिएगा कि थोड़ा सा पीछे कर लो, तो यहाँ करके जब अगर हम क्लच को ऑपरेट करते हैं तो थोड़ा हमें पूरे बॉडी पे जो है प्रेशर लगाना पड़ता है, मतलब पैर को सीधा करना पड़ता है, तो यहीं रखना पड़ता है। अब यहाँ रखिएगा, थाई सपोर्ट चाहिए तो आपको पैर फैलाना पड़ेगा, तो पैर फैलाइएगा तो फिर वो इसमें टकराता है। इवन अगर आप सीट को, अगर आप कहिए, बहुत लोग सीधा करके सीट चलाते हैं, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करके रखता हूँ, बहुत लोग इतना पे सीट रख के चलाते हैं लगभग लाइट।
तो उस समय आप जब इस स्टीयरिंग को काटिएगा तो इसमें एक टकराती है और एक आपके दरवाजे में टकराती है, तो उसके कारण आपको सीट को जो है 5.6 इंच के साथ ये पीछे करके इस तरह से चलाना पड़ता है पूरा सो के। अगर मान लीजिए मैं सो के चला रहा हूँ तो मेरे पीछे वाला कैसे बैठेगा, चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे भी वही है, अनकम्फर्टेबल वाली बात है कि आप 5.6 के साथ जो है आपको थाई सपोर्ट नहीं मिलेगा, और थाई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपको बिल्कुल अपने बैक पे बैठना पड़ेगा लगातार काफ़ी लंबे समय तक। तो शॉर्ट डिस्टेंस राइड्स के लिए ड्राइव्स के लिए सही है, लॉन्ग डिस्टेंस में जो लंबे लोग हैं उनको ये दिक्कत आएगी। तो आप ऐसे बैठिए या ऐसे बैठिए, एंड दिस इज़ नॉट अ 5 सीटर कार, ये डेफिनेटली 100% 4 सीटर कार है। कभी भी इसको 5 सीटर कार मत समझिएगा। आप थोड़े समय के लिए किसी को बैठा के लेके जा सकते हैं, लेकिन जो कार का कंफर्ट और कार का मज़ा होता है वो आपको 5 सीटर वाला इसमें नहीं मिलता है, 4 सीटर वाला मिल जाता है। और मुझसे अगर हेल्दी 2-3 लोग बैठ गए तब तो मतलब एकदम जगह नहीं बचेगा। मेरे ऐसे 3 लोग भी नहीं बैठ पाते हैं इस ढंग से, किसी एक बीच वाले बंदे को ऐसे आगे बैठना पड़ता है और 2 का कंधा पीछे होता है, तब जाके आदमी आगे जा पाता है। तो इस तरह से कुछ दिक्कतें आती हैं इसमें, और बेनिफिट भी है अगर आपकी हाइट कम है तो। चलिए हम आपको बूट स्पेस दिखाते हैं इसका। तो बूट स्पेस यहाँ से मैंने ओपन कर दिया। अब बूट स्पेस में आप एक बैग, एक स्कूल बैग जो होता है बच्चों का या किसी का, उसको आप फुल फिल करके, और 26 इंच का एक जो ट्रॉली बैग होता है, आप देख लीजिएगा कि कितना बड़ा होता है, ऑलमोस्ट इतना बड़ा होता है, तो उसको आप इसमें रख सकते हैं। उसके अलावा और कोई सामान आप इसमें नहीं रख सकते हैं। अगर आपने इसमें CNG वेरिएंट ले रहे हैं तो आप वो भी नहीं रख सकते हैं, बस वैसा 2 बैग आप रख सकते हैं इसमें, उसके अलावा कुछ नहीं रख सकते हैं। CNG वेरिएंट में आप सीट को झुका के और नीचे से स्टेपनी लगाना होता है, उसका स्टेपनी यहाँ पे नहीं होता है। तो वो चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे इस तरीके से देखने को। यहाँ पे देखिए 2 हेलमेट रखा हुआ है, उसके बाद ये एक बैग रखा हुआ है, और एक जो है हमारा कवर रखा हुआ है। उतने में ही ये पूरा सीट जो है वो भर जाता है, पूरा अंडर सीट स्टोरेज भर जाता है। उसके बाद पार्सल ट्रे पे आपको इतना कुछ स्पेस मिलता है कि आप सामान को रख सकते हैं। मतलब आप लेकिन एक लिमिटेड लोड तक ही रख सकते हैं ना। हाँ, अगर आपका सामान ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप पार्सल ट्रे को, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसको निकाल के हटा सकते हैं। इसमें ये ऑप्शन थोड़ा सही दिया गया है, इसको निकाल के आप हटा दीजिए तो आप और बड़े 2 26 इंच के ब्रीफ केसेस को यहाँ पे खड़े करके रख सकते हैं, तो उससे आपका स्पेस यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अब फाइनल बात पे आते हैं कि अल्टो आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए अगर स्पेस के नज़रिए से देखा जाए तो। अगर आपकी हाइट खुद 5.6 है और सब कोई आपके घर में आपसे कम है और एडजस्ट किया जा सकता है, 5 लाख रुपये 4,20,000 से 5 लाख रुपए की आती है, 5,10,00,000 रुपये तक, सॉरी 5,10,000 रुपये तक, तो उसमें आप CNG और कोई भी वेरिएंट जो है ले सकते हैं। तो अगर उस हिसाब से आप देख रहे हैं तो आपको अगर ले लेनी चाहिए 5.6, खुद ड्राइवर है, खुद ही चलाना है, 100% चलाना है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। 5.6 जो है अच्छा से एडजस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपकी हाइट 5.8 है तो मैं आपको डेफिनेटली मना कर दूंगा, लोन ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, लेकिन इससे बड़ी कार लीजिए। आप वैगनआर ले लीजिए, आपको 1,30,000 रुपये समथिंग और लगेगा इसके टॉप ट्रिम से, तो 6,30,000 6,40,000 अभी के रेट का अलग अलग समय में अलग अलग रेट होते रहते हैं। तो उस समय मैं आपको सीधा कार के लिए मना कर रहा हूँ, बाकी रेट जो है आप देख लीजिए कि रेट में आपको क्या मिलेगी। तो इसमें यही दिक्कत है कि आपको स्पेस लिमिटेड मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट कार है, बजट कार है। आजकल तो 2 लाख 3 लाख रुपए की बाइक्स आती है, 4,10,000 रुपये में यहाँ LXI पेट्रोल वेरिएंट आपको कार मिल जाता है AC वेसी के साथ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसने जो दिया है वो कोई नहीं दे रहा है आज के रेट में। जो कंफर्ट, जो माइलेज, जो मतलब जो पॉजिटिव्स जो ये अल्टो दे देती है वो कोई नहीं दे रहा है, ना कभी देगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं तो आप अपने आनंद के लिए उसको खर्चा कर सकते हैं, थोड़ी सी और लंबी कार लेने के लिए। हेडरूम भी मैंने आपको नहीं बताया, जैसे कि आप देखिए हेडरूम भी अगर मेरा 5.6 इंच ही है, फिर भी हेडरूम जैसा कि देख रहे हैं आप, इतना ही जगह बचता है। अगर कोई और लंबा व्यक्ति बैठ जाता है तो अगर इसको मैं मतलब ऊपर कर दूं तब जाके दिखाई देता है, सामने नीचे करता हूं तो थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं इस कार को, और यही मेरा नज़रिया है इस कार के बारे में। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, बाय बाय।